नमस्कार। मैं युक्ताश। आप देख रहे हैं हार्ट अटैकिंग हॉरर। इसी क्रम में आज मैं अपनी पहली कहानी, जिसका नाम ड्राइंग चार्ट है, आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यह कहानी राहुल और दीपिका की है। दोनों अनाथ हैं, जवान हैं, अनमैरिड हैं। राहुल एक कंपनी में काम करता है और दीपिका एक अनाथालय में काम करती है और अनाथालय की हेड के साथ रहती है। दीपिका के विचार बहुत ही साधारण हैं। दीपिका एक समाज सेविका भी है, इसीलिए वह अनाथालय से जुड़ी हुई है और अनाथालय की हेड के साथ रहती है। दीपिका सादा जीवन, उच्च विचार पर विश्वास करती है। दीपिका एक बहुत अच्छी पेंटर भी है। वह किसी की भी आंख बंद करके तस्वीर बना सकती है। दीपिका सादा जीवन, उच्च विचार के साथ साथ कभी भी बनावटीपन पसंद नहीं करती है। उसकी एक खासियत यह भी है कि वह आईना तो बिल्कुल नहीं देखती है। इधर राहुल साधारण है, उच्च विचार रखता है, परंतु अपने कामों में व्यस्तता की वजह से इतना ध्यान नहीं दे पाता। वह कभी कभी जिस अनाथालय में रहता था, उस अनाथालय को कभी कभी अपनी सैलरी से कुछ डोनेट कर दिया करता है। कुछ दिनों के बाद राहुल और दीपिका की मुलाकात एक कॉफी शॉप में होती है। वहीं से दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और यह प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है और शादी तक पहुंच जाता है। कुछ दिनों के बाद राहुल और दीपिका दोनों शादी कर लेते हैं। यह शादी दीपिका जिस हेड के साथ रहती है उसकी देखरेख में होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद राहुल जिस कंपनी में काम करता है, उसका मालिक राहुल के काम से खुश होकर उसका प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मनाली के लिए कर देता है। राहुल और दीपिका दोनों मनाली चले आते हैं और कंपनी द्वारा दिए गए मोटल में रहने लगते हैं। यह मोटल शहर से कुछ दूर वादियों में बना हुआ है। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है कि एक शाम राहुल लॉन में बैठा हुआ है और दीपिका से अपनी पेंटिंग बनाने की फरमाइश करता है। दीपिका राहुल के अनुरोध को मानती हुई उसकी पेंटिंग बनाती है और पेंटिंग बनकर तैयार हो जाती है। दीपिका आंख खोलकर देखती है, हैरान रह जाती है। दीपिका को हैरान देखकर राहुल दीपिका के पास आता है और पेंटिंग की तरफ देखता है। राहुल मुस्कुराता है। राहुल को मुस्कुराता देख दीपिका भी हैरान रह जाती है। यह पेंटिंग किसी लड़की की है जिसको दीपिका ने कभी नहीं देखा है। राहुल इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि यह पेंटिंग दीपिका की खुद की है। चूंकि दीपिका ने कभी आईना नहीं देखा है, इसलिए वह इस पेंटिंग से अनभिज्ञ है। राहुल दीपिका को समझा देता है कि यह पेंटिंग उसकी स्वयं की है। उसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए सोने के लिए बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। इधर पेंटिंग स्टैंड पर जो पेंटिंग दीपिका ने अपनी स्वयं की बनाई है, उसकी पलकें झपकती हैं एक बार। अगले दिन राहुल ऑफिस चला जाता है और दीपिका घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। 3-4 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। अब राहुल कंपनी में ओवर टाइम भी करने लगा है, इसलिए वह रात को देर से घर आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। यह दीपिका को भी पता है, इसलिए वह राहुल का खाने पर इंतजार नहीं करती है और सो जाती है। चूंकि मोटेल शहर से दूर बना हुआ है, इसलिए शाम को जल्दी ही सन्नाटा हो जाता है। एक रात दीपिका सो रही है, राहुल अभी तक नहीं आया है। रात 11 बजे डोरबेल बजती है। दीपिका को लगा शायद राहुल है। गेट खोलने आती है तो देखती है कि एक लड़का और एक लड़की गेट पर खड़े हुए हैं। दीपिका के पूछने पर यह पता चलता है कि दोनों भाई बहन हैं और रास्ते में किसी कारणवश उनकी गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वह एक रात रुकने के लिए दीपिका के पास आए हैं। क्योंकि दीपिका एक समाज सेविका है और ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दीपिका
उनको अंदर बुलाती है। दोनों कुछ खाना अपने साथ लेकर आए हुए हैं। दोनों फ्रेश होकर खाना खाते हैं। दीपिका उनको बगल वाले कमरे में रोक देती है और खुद बेडरूम में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद डोर बेल पुनः बजती है। दीपिका को ऐसा लगा शायद अब राहुल है। दीपिका गेट खोलने आती है। गेट खोलती है तो हैरान रह जाती है। सामने वही भाई बहन खड़े हुए हैं जो कुछ देर पहले घर में आकर रुके हुए हैं। वही फिर से गेट पर खड़े हुए हैं। दीपिका उनको गेट पर ही रोककर उस कमरे में जाती है जहां पर वो भाई बहन रुके हुए हैं। कमरे में कोई नहीं है। दीपिका को ऐसा लगा कि कुछ देर पहले घटी घटना उसका ख्वाब है। दीपिका पुनः एक बार गेट पर आती है और उन दोनों भाई बहनों को अंदर बुलाती है। कुछ देर पहले जैसा घटित हुआ था सेम वैसा ही होता है। दोनों खाना पीना खाकर रूम में चले जाते हैं। दीपिका जैसे ही बेडरूम तक पहुंचती है कि फिर डोरबेल बजती है। दीपिका गेट खोलती है, देखती है, घबरा जाती है। वही भाई बहन फिर खड़े हुए हैं। दीपिका उन्हें देखकर घबराते हुए गेट बंद करती है और उस कमरे में जाती है जहां पर भाई बहन रुके हुए थे। कमरे में कोई नहीं है। दीपिका यह देखकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह दीपिका अपने आप को बेडरूम में राहुल के पास पाती है। राहुल सो रहा है। दीपिका उठती है और फ्रेश होकर नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद राहुल उठता है और नाश्ता करके दीपिका को यह बताते हुए कि वह आज कुछ जल्दी लौटेगा, ऑफिस चला जाता है। उसी रात 10 बजे दीपिका राहुल का इंतजार कर रही है कि तभी डोर बेल बजती है। दीपिका गेट खोलती है तो देखती है कि राहुल और उसके कुलीग गेट पर खड़े हुए हैं। कुलीग को थोड़ी सी चोट लगी है। दोनों अंदर आते हैं। दीपिका फर्स्ट एड बॉक्स लाकर कुलीग की मलहम पट्टी करती है। खाना खाते हैं। राहुल और दीपिका कुलीग को पड़ोस वाले कमरे में छोड़कर खुद बेडरूम में चले जाते हैं। सुबह दीपिका की आंख खुलती है। वह राहुल को अपने पास नहीं पाती है। उठकर बगल वाले कमरे तक जाती है। कुलीग को भी नहीं पाती है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद राहुल ऑफिस जा चुके हैं। दीपिका फ्रेश होकर नाश्ता बनाने लगती है कि तभी डोरबेल बजती है। दीपिका गेट खोलती है तो राहुल को पाती है। राहुल अंदर आता है। दीपिका राहुल से जल्दी आने का कारण पूछती है। राहुल दीपिका को बताता है कि उसकी कुलीग की रात 10 बजे हुई रोड दुर्घटना में मौत के कारण पोस्टमार्टम की वजह से हुई देरी के कारण वह इस समय घर आया है। यह सुनकर दीपिका हैरान होकर उस कुलीग के बारे में पूछती है तो राहुल दीपिका को अपने मोबाइल में उस कुलीग की फोटो दिखा देता है। फोटो देखकर दीपिका हैरान होकर बेहोश हो जाती है। राहुल दीपिका को उठाकर बेडरूम तक लाता है और उसको होश में लाने का प्रयास करता है, लेकिन दीपिका होश में नहीं आती है। राहुल फोन करके डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर दीपिका को इंजेक्शन देता है और कमजोरी का कारण बताते हुए राहुल को कुछ दवाइयां देकर चला जाता है। शाम को दीपिका को होश आता है। वह राहुल से कुछ कहने का प्रयास करती है। राहुल उसको चुप कराते हुए आराम करने के लिए कह देता है और नाश्ता लेने किचन में चला जाता है। कुछ देर बाद राहुल नाश्ता लेकर आता है, दीपिका को नाश्ता खिलाता है और स्वयं भी खाता है। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह जब दीपिका की आंख खुलती है
तो वह राहुल को तैयार होता देखती है। राहुल दीपिका को जगा हुआ देखकर किचन से नाश्ता, कुछ अखबार और किताबें लाकर दीपिका के पास रखते हुए उसे नाश्ता करने और अखबार और बुक से टाइम पास करने के लिए कहकर ऑफिस चला जाता है। राहुल के जाने के कुछ समय बाद दीपिका उठकर फ्रेश होकर नाश्ता करके दवाइयां लेती है और मन बहलाने के लिए आंगन में टहलने लगती है। कुछ देर बाद थकने के कारण बिस्तर में जाके लेट जाती है। मूड फ्रेश करने के लिए किताब पढ़ने लगती है। पढ़ने के कुछ समय बाद उसे नींद आने लगती है। दीपिका किताब टेबल पर रखती है, जिसके कारण टेबल पर रखा एक अखबार जमीन पर गिर जाता है। दीपिका उसका ध्यान नहीं देती है और सो जाती है। शाम 7 बजे दीपिका की आंख खुलती है और जैसे ही वह बिस्तर से उठती है कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े अखबार के फ्रंट पेज पर छपी फोटो पर पड़ती है। फोटो देखकर दीपिका हैरान रह जाती है और झुककर अखबार उठाकर खबर को पढ़ती है। अखबार 40 साल पुराना है। खबर के अनुसार एक रोड एक्सीडेंट में 3 लोग मारे जाते हैं, जिनकी फोटो दी हुई है, जिनमें से 2 फोटो उन भाई बहन की है जो दीपिका के घर 2 दिन पहले रात में रुकने आए थे, और तीसरी फोटो को दीपिका नहीं पहचानती है। घबरा कर दीपिका के हाथ से पेपर छूट जाता है। जल्दबाजी में वह फोन लेकर बेडरूम से बाहर आती है और राहुल को फोन करती है। राहुल उसे कुछ देर में आने की सांत्वना देकर फोन काट देता है। डरी सहमी सी दीपिका डाइनिंग टेबल पर फोन रखकर वहीं बैठ जाती है और राहुल का इंतजार करने लगती है। बैठने के कुछ देर बाद दीपिका को 2 दिन पहले घटी घटना याद आती है, जिसके कारण वह दौड़कर गेट से बाहर निकल जाती है। डरी सहमी सी दीपिका लॉन में आकर वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर राहुल का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद गेट पर राहुल की गाड़ी आकर रुकती है। यह देख दीपिका गेट की तरफ भागती है। जैसे ही दीपिका गेट तक पहुंचती है, गाड़ी से वही भाई बहन उतरती है, जिन्हें देख दीपिका और डर जाती है और उल्टे पांव घर की तरफ भागती है और अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। अंदर आकर दीपिका राहुल को फोन करती है। उधर से पता चलता है कि राहुल गेट पर खड़ा है। जैसे तैसे हिम्मत करके दीपिका गेट खोलती है। दरवाजा खुलते ही वही भाई बहन की एक्सीडेंटल बॉडीज जो दरवाजे से टिकी हुई खड़ी हैं, दीपिका के ऊपर गिरती हैं। घबराहट के कारण दीपिका सब कुछ वैसे ही छोड़कर बेडरूम में आकर दरवाजा लॉक कर लेती है। 1 घंटे बाद राहुल आता है। मेन गेट खुला देखकर चौंक जाता है। अंदर आकर दीपिका को आवाज देता है। जवाब न मिलने के कारण राहुल बेडरूम की तरफ बढ़ता है। बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक होने के कारण राहुल दरवाजा खटखटाता है और आवाज देता है। कुछ देर दरवाजा खटखटाने और आवाज देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता है। घबराया हुआ राहुल चाबी ढूंढने के लिए अपनी जेबें टटोलता है, लेकिन चाबी नहीं मिलती है। अब राहुल दरवाजा तोड़ने का प्रयास करता है। कुछ देर बाद सिटकिंग टूटने से दरवाजा खुल जाता है। अंदर आकर राहुल दीपिका को आवाजें देता हुआ इधर उधर ढूंढता है कि तभी उसकी नजर बाथरूम के खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है। राहुल बाथरूम के अंदर आकर देखता है कि दीपिका टब में बेहोश पड़ी है। राहुल दीपिका के पास जाकर हिलाते हुए पानी के छींटे डालता है। दीपिका होश में आकर रोते हुए राहुल के गले लग जाती है। राहुल दीपिका को दिलासा देते हुए बेडरूम में लाता है। राहुल के पूछने पर दीपिका सारी घटनाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक बताती है। प्रमाण स्वरूप दीपिका राहुल को अखबार उठाकर देती है। राहुल अखबार में छपी हुई घटना को पढ़ता है। खबर पढ़ने के बाद राहुल दीपिका की हालत को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा बताई गई सारी घटनाओं को भ्रम समझता है और उसे समझाने का प्रयास करता है। फिर भी दीपिका नहीं मानती। राहुल मजबूर होकर ऑफिस फोन करके
3-4 दिन की छुट्टी ले लेता है। यह सुनकर दीपिका की जान में जान आती है। फिर दोनों खाने पीने की तैयारी करते हैं। 3-4 दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहता है। इन्हीं दिनों दीपिका अपनी पेंटिंग बनाने का शौक पूरा करती है, जिसमें राहुल भी दीपिका से पेंटिंग सीखता है। इसी बीच दीपिका राहुल की तस्वीर क्लियर बना देती है, जिससे राहुल और दीपिका के बीच का प्रेम और मजबूत हो जाता है। अब दीपिका पहले की तरह खुश रहने लगती है। एक दिन जब राहुल ऑफिस चला जाता है, दीपिका खुशी खुशी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम को आंगन में दीपिका राहुल की तस्वीर बनाने की एक बार फिर कोशिश करती है। तस्वीर कंप्लीट होने के बाद जैसे ही दीपिका आंख खोलकर देखती है, चौंक जाती है, क्योंकि तस्वीर किसी और व्यक्ति की है जिसे दीपिका नहीं जानती। दीपिका तस्वीर उठाकर नीचे रखती है और एक बार फिर राहुल की तस्वीर बनाने का प्रयास करती है। इस बार भी तस्वीर उसी व्यक्ति की बनती है, जिसे देख दीपिका इरिटेट हो जाती है और एक बार पुनः राहुल की तस्वीर बनाने का प्रयास करती है। फिर भी तस्वीर उसी व्यक्ति की बनती है, जिससे दीपिका इरिटेट हो जाती है और तस्वीर उठाकर फेंक देती है और गुस्से में बेडरूम में चली जाती है। अंदर आकर दीपिका बेड पे लेट जाती है। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। दीपिका की आंख लग जाती है। 12 बजे दीपिका की आंख इस एहसास के साथ खुलती है कि किसी ने उसके माथे को चूमा। दीपिका आंख खोलकर देखती है, उसको कोई नजर नहीं आता है कि तभी दीपिका की नजर खुली हुई खिड़की पर पड़ती है। दीपिका खिड़की बंद करने के लिए जाती है। खिड़की पर पहुंचते ही दीपिका की नजर आंगन में खड़ी पेंटिंग स्टैंड पर लगी तस्वीर पर पड़ती है। ये वही तस्वीर है जिसको दीपिका ने फेंका था। उसी के बगल में एक व्यक्ति बैठा शराब पी रहा है, जिसकी शक्ल हूबहू पेंटिंग से मिलती है। शराब पीकर वह व्यक्ति धीरे धीरे दीपिका की तरफ बढ़ता है और बरामदे में लगे पंखे से फांसी लगा देता है। ये देखकर दीपिका डर जाती है और खिड़की बंद करके बेड पे आकर चादर ओढ़कर लेट जाती है। कुछ देर बाद कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। ये देखकर दीपिका चादर हटाती है तो उस व्यक्ति को अपने पंखे से लटकता हुआ पाती है। डर के मारे दीपिका बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब राहुल ऑफिस से आता है और जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोलता है, दीपिका को सोता हुआ पाता है। यह देखकर राहुल तसल्ली के साथ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब राहुल फ्रेश होकर लौटता है तो दीपिका को जगा हुआ पाता है। दीपिका खुश है, नॉर्मल है। कुछ देर बाद दोनों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। आज राहुल पूरे दिन घर पर रहेगा। शाम को राहुल दीपिका से ऑफिस मीटिंग की बात कहकर चला जाता है। 1 घंटे बाद दीपिका को फोन पे पता चलता है कि उसकी अनाथालय की हेड हॉस्पिटलाइज्ड है। दीपिका राहुल को फोन करती है, फोन नहीं लगता है, जिसकी वजह से दीपिका अकेले ही हॉस्पिटल चली जाती है। रात 10 बजे राहुल घर आता है। दीपिका उसका इंतजार कर रही है। दोनों खुश हैं, खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब राहुल की आंख खुलती है तो वह दीपिका को बेड पर नहीं पाता है। उसको लगा कि शायद दीपिका बाथरूम में है या किचन में है। अब राहुल फ्रेश होने चला जाता है। जैसे ही राहुल फ्रेश होकर आंगन में आता है, वैसे ही दीपिका मेन गेट से अंदर आती है। राहुल के कुछ कहने से पहले ही दीपिका राहुल को बताती है कि वह सारी रात अस्पताल में अनाथालय की हेड की देख रेख कर रही थी, जिसकी वजह से वह अब घर आ पाई है। इसीलिए वह राहुल को सॉरी बोलती है। यह सुनकर राहुल दंग रह जाता है और दीपिका बेडरूम में चली जाती है। आज राहुल और दीपिका शॉपिंग करने, घूमने, फिल्म देखने के उद्देश्य से दिन भर बाहर रहते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। अब राहुल और दीपिका बेड पर बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं और कुछ ही घंटों बाद दोनों सो जाते हैं।
रात 1 बजे प्यास लगने के कारण राहुल की आंख खुलती है तो वह दीपिका को बेड पर नहीं पाता है। बेडरूम का दरवाजा खुला है, जिसे देखकर राहुल कमरे से बाहर जाता है। बाहर आकर देखता है कि दीपिका बरामदे में पंखे से फांसी लगा चुकी है। दीपिका को बचाने के लिए राहुल दूसरे कमरे से स्टूल लेने जाता है और जैसे ही स्टूल लेकर आता है तो देखता है कि बरामदे में कोई नहीं है। अब डरा सहमा सा राहुल इधर उधर दीपिका को खोजने का प्रयास करता है। दीपिका नहीं मिलती है। अंततः राहुल थक हार कर बेडरूम में घुसता है तो देखता है कि दीपिका बेड पर सो रही है। यह घटना राहुल की समझ से परे है। डरा हुआ राहुल धीरे धीरे दीपिका की तरफ बढ़ता है और दीपिका को छूकर यकीन करता है। असंतुष्ट राहुल संतुष्ट होकर पर बहुत कुछ सोचते हुए बिस्तर पर आकर लेट जाता है। सुबह राहुल बिस्तर पर लेटा है कि तभी दीपिका बाथरूम से बाहर आती है और राहुल के ऑफिस के कपड़े पहनकर बैग उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है। ये देखकर राहुल का ध्यान टूटता है और राहुल दीपिका के पीछे पीछे दौड़ता है और जब तक गेट तक पहुंचता है वह जा चुकी है। राहुल कुछ सोचकर वापस लौट आता है और कमरे में आकर कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और दीपिका बाहर आती है। ये राहुल कांप जाता है। दीपिका राहुल से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहती है और किचन में चली जाती है। दीपिका के जाने के बाद राहुल पसीना पसीना हो जाता है और कुछ देर संभलने के बाद राहुल हिम्मत करके किचन की ओर जाता है। राहुल किचन की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठी दीपिका पर पड़ती है, जो कि खाने पर उसका इंतजार कर रही है। राहुल डाइनिंग टेबल पर जाता है और बैठकर दोनों लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद राहुल के कानों में बर्तन के खनकने की आवाज आती है। राहुल इग्नोर कर देता है। आवाज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो कि किचन की तरफ से आ रही है। अब राहुल से रहा नहीं जाता है और वह उठकर किचन की तरफ जाता है। जैसे ही राहुल किचन के गेट पर पहुंचता है तो देखता है कि दीपिका किचन में खाना परोस रही है। राहुल कुछ देर अचंभित भरी नजरों से दीपिका को देखता रहता है और फिर डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है। डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं है कि तभी दीपिका खाना लेकर राहुल के सामने से गुजरते हुए डाइनिंग टेबल तक जाती है और खाना रखकर परोसने लगती है। राहुल सोचनीय अवस्था में धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता है। बैठकर दोनों लोग खाना खाने लगते हैं। दीपिका रोज की तरह नॉर्मल खा रही है, लेकिन राहुल असमंजस में है, इसलिए धीरे धीरे खाना खा रहा है। खाना खाकर दीपिका बेडरूम में चली जाती है। राहुल अभी भी खाना खा रहा है। दीपिका कपड़े बदलकर बाहर आती है और राहुल से अनाथालय की हेड को देखने की बात कहकर चली जाती है। राहुल अभी भी खाना खा रहा है। रात के 8 बजे हैं। राहुल अभी भी सोचनीय मुद्रा में डाइनिंग टेबल पर बैठा है। तभी मेन गेट से दीपिका अंदर आती है। ये वही दीपिका है जो राहुल के ऑफिस के कपड़े पहनकर गई थी। दीपिका बहुत गुस्से में है और उसके हाथ में ऑफिस की कुछ फाइलें हैं, जिनको लाकर दीपिका राहुल के सामने डाइनिंग टेबल पर पटक देती है और कुछ देर तक राहुल को गुस्से से घूरती रहती है और फिर बेडरूम की तरफ चली जाती है। फाइलों के पटके जाने से राहुल का ध्यान टूटता है और ये राहुल के ऑफिस के अकाउंट्स की फाइलें हैं, जिन्हें देखकर राहुल बहुत चक्कर रह जाता है और कुछ पूछने के लिए बेडरूम की तरफ जाता है। राहुल जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दीपिका बेड पर बैठी दारू और सिगरेट पी रही है।
राहुल की अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है और वह वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद दीपिका आती है और राहुल का हाथ पकड़कर प्रेम से बेडरूम में चलने के लिए कहती है। राहुल दीपिका का हाथ झटक देता है क्योंकि वह अभी तक कुछ समझ नहीं पाया है। दीपिका राहुल को मनाती है और कुछ रोमांस करती है जिसके कारण राहुल सब कुछ भूल जाता है और दोनों बेडरूम में चली जाती हैं। दोनों लोग बेड पर लेटे हुए हैं। दीपिका आज कुछ राहुल पर ज्यादा ही प्यार बरसा रही है। राहुल को सोचने का मौका नहीं दे रही है। कुछ देर बाद हम लोग सो जाते। रात के 1 बजे डोर बेल के लगातार बजने के कारण राहुल की गहरी नींद टूटती है। राहुल उठता है तो दीपिका उसको कहीं नजर नहीं आती है। राहुल गेट खोलने के लिए चलता है। जब तक राहुल मेन गेट तक नहीं पहुंचता है डोर बेल लगातार बजती ही रहती है। जैसे ही राहुल गेट खोलता है दरवाजे पर दीपिका खड़ी है। ये वही दीपिका है जो अनाथालय की हेड से मिलने अस्पताल गई हुई थी। गेट खुलते ही दीपिका बेडरूम की ओर चली जाती है। राहुल भी गेट बंद करके आंख मलते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। बेडरूम में आकर राहुल बिस्तर पर गिरकर सो जाता है क्योंकि उसने नींद की कई गोलियां खा रखी है। आधे घंटे बाद आरी चलने की आवाज के कारण राहुल की नींद फिर से टूटती है। राहुल उठता है तो फिर से दीपिका को बेड पर नहीं पाता है। बेडरूम का गेट खुला हुआ है। आरी की आवाज आंगन से आ रही है। राहुल आंगन की ओर चला जाता है। आंगन में पहुंचकर राहुल देखता है कि पहली वाली दीपिका दूसरी वाली दीपिका की गर्दन आरी से काट रही है। यह देखकर राहुल वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह राहुल वहां के नामी डॉक्टर के पास आकर उनको अपनी मानसिक स्थिति से अवगत कराता है। डॉक्टर राहुल को कुछ दवाइयां लिखकर घर जाकर आराम करने की सलाह देते हैं। राहुल चला जाता है। राहुल पार्क में बैठा कुछ सोच रहा है तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। फोन उठाकर देखता है तो उसके क्लोज फ्रेंड का फोन है जो कि एक साइकास्ट है। राहुल फोन पे बात करता है और बातों बातों में आप बीती घटना बता डालता है। यह सुनकर उसका मित्र जल्द आने की बात कहकर फोन काट देता है। कुछ घंटों बाद राहुल अपने साइकास्ट फ्रेंड को एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करता है और दोनों लोग घर चले जाते हैं। रात के 8 बजे राहुल और उसका फ्रेंड घर में घुसते हैं। दीपिका उनके लिए खाने का प्रबंध करती है। दीपिका को देख राहुल डरा सहमा है। यह बात उसका फ्रेंड नोटिस करते हैं। खाने के बाद राहुल का फ्रेंड राहुल के साथ कुछ समय बिताने की इजाजत दीपिका से मांगता है। दीपिका मुस्कुराकर बेडरूम में चली जाती है। कमरे में आकर राहुल अपने फ्रेंड से अपने साथ घटित हुई सारी घटना को विस्तार पूर्वक बताता है। कुछ देर बाद दीपिका कमरे में आती है और राहुल से बेडरूम में चलने के लिए कहती है। राहुल टाल देता है। दीपिका चली जाती है। बातचीत करने के बाद राहुल सो चुका है। उसका फ्रेंड अपनी डायरी पर डेली रूटीन के तहत आत्मकथा लिख रहा है कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। उसका फ्रेंड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। कुछ देर बाद उसके कानों में गुर्राहट की आवाज पड़ती है। उसका फ्रेंड इग्नोर कर देता है और कुछ देर बाद सो जाता है। अगले दिन नाश्ता करके राहुल अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है और रास्ते में फ्रेंड को पार्क के पास छोड़ देता है। पार्क में आकर राहुल का फ्रेंड घूमता है, लोगों से बातचीत करता है और एकांत में पड़ी एक बेंच पर आकर बैठ जाता है। साथ लाए हुए बैग से एक साइकोलॉजी की बुक निकालता है, पढ़ता है, रख देता है। उसके बाद आत्मकथा लिखने वाली डायरी निकालकर कुछ पन्ने पलटता है और अचानक एक पेज पर आकर रुक जाता है। पेज पर अजीब भाषा में कुछ लिखा है जो इसकी समझ से परे है या इसे समझने का प्रयास कर ही रहा होता है कि तभी इसके कानों में लड़की की आवाज में चेतावनी शब्द पड़ता है। देखता है उसके बगल में एक लड़का और लड़की चेतावनी पढ़कर उसे
सुनाते हैं। चेतावनी इस प्रकार है कि जिसकी मदद तुम करना चाहते हो उससे दूर रहो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर उसे अजीब लगता है और मुस्कुराते हुए उन दोनों का परिचय पूछता है। दोनों भाई बहन हैं और उसके शुभ चिंतक हैं, यह कहकर दोनों लोग चले जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद राहुल का फ्रेंड फोन निकालकर अपने सीनियर को कॉल करता है। कॉल नहीं लगता है। अब उस पेज की फोटो खींचकर अपने सीनियर को मेल कर देता है। उसके बाद खाना खाने के लिए पार्क से बाहर निकल जाता है। 2 घंटे बाद राहुल का फ्रेंड पुनः पार्क में आकर उसी बेंच पर सो जाता है। 3 घंटे बाद उसकी नींद टूटती है और कुछ सोचते हुए पार्क से बाहर निकल जाता है। सोचते हुए वह पैदल जा रहा है। कुछ दूर जाकर कश खाकर गिर जाता है। आसपास के लोग आकर उसे उठाकर साइड पड़ी बेंच पर बिठाते हैं और पानी के छींटे डालकर होश में लाते हैं। होश में आने के बाद वह राहुल को फोन करता है। कुछ देर बाद राहुल आता है और दोनों घर चले जाते हैं। रात 9 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद दीपिका बेडरूम में चली जाती है और ये दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं। कमरे में आकर राहुल का फ्रेंड थकावट के कारण जल्दी ही सो जाता है। रात 12 बजे छेनी और हथौड़ी की आवाज के कारण राहुल का फ्रेंड जागता है। उठता है तो राहुल को सोता हुआ पाता है। आवाज आंगन से आ रही है। वह खिड़की पर आकर आंगन की ओर झांकता है। आंगन में दीपिका छेनी और हथौड़ी से एक लड़की का सर खोल रही है और पास खड़ा एक लड़का रो रहा है। ये दोनों वही भाई बहन हैं जिन्होंने पार्क में राहुल के फ्रेंड को उसका शुभ चिंतक बताया था। यह सब देखकर राहुल का फ्रेंड भयभीत हो जाता है और खिड़की बंद कर बिस्तर पर आकर लेट जाता है। सुबह 6 बजे उठकर राहुल का फ्रेंड मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। राहुल का फ्रेंड मॉर्निंग वॉक कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक उदास लड़के पर पड़ती है जिसको उसने रात में आंगन में रोते हुए देखा था। वह उसके पास जाता है। जैसे ही राहुल का फ्रेंड उसके पास पहुंचता है, वह रोते हुए इनको अपनी बहन की मौत का कारण बताता है और चला जाता है। ये सुनकर राहुल का फ्रेंड असमंजस में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वापस मुड़कर घर की ओर चला जाता है। राहुल का फ्रेंड कमरे में अकेला है और तैयार हो रहा है कि तभी उसके मोबाइल पर मेल का रिप्लाई आता है जिसे पढ़कर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। रिप्लाई में यह बताया गया है कि उस पेज पर जो भाषा लिखी गई है वह एक आत्मा के द्वारा लिखी गई है और उसे एक आत्मा ही पढ़ सकती है। आज राहुल की छुट्टी है। राहुल अपने फ्रेंड के साथ छुट्टी एंजॉय करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। घूमते हुए राहुल को ऑफिस से इमरजेंसी फोन आ जाता है जिसकी वजह से उसे ऑफिस जाना पड़ जाता है। अब राहुल का फ्रेंड अकेला हो जाता है और घर चला जाता है। राहुल का फ्रेंड दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। सामने देखकर चौंक जाता है क्योंकि सामने दीपिका नहीं कोई और लड़की है जो इनके पूछने पर अपने आप को दीपिका बताती है। दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, इसलिए वह इनको गेट पर से ही भगा देती है। ये सोचते हुए सड़क पर जा रहे हैं कि तभी राहुल आ जाता है और इनसे सड़क पर घूमने का कारण पूछता है। ये राहुल को पूरी स्थिति से अवगत करा देते हैं। अब राहुल इनको साथ लेकर घर जाता है। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दीपिका गेट पर ही इनका इंतजार कर रही है। ये वही दीपिका है जो राहुल की बीवी है। रात 10 बजे सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दीपिका बेडरूम में अकेले है जबकि राहुल और उसका फ्रेंड दूसरे कमरे में आकर जैसे ही राहुल अपने फ्रेंड से बात करने का प्रयास करता है, राहुल का फ्रेंड राहुल को कुछ देर के लिए शांत रहने को बोलकर एक स्केच बनाने में व्यस्त हो जाता है। स्केच बनकर तैयार होता है जो कि एक लड़की का है। ये वही लड़की है
जिसने राहुल के फ्रेंड को गेट पर अपने आप को दीपिका बताया था और इनको गेट से भगाया था। वह स्केच राहुल को दिखाता है और उसके बारे में जानने का प्रयास करता है, पर राहुल स्केच को पहचानने से इनकार कर देता है। राहुल का जवाब सुनकर वह सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वह राहुल को बेडरूम में जाने के लिए कहकर खुद टॉयलेट के लिए चला जाता है। राहुल का फ्रेंड बाथरूम से अपने कमरे की तरफ आ ही रहा होता है कि रास्ते में इसको खिड़की से राहुल और दीपिका बेडरूम में बातें करते नजर आते हैं। ये देखकर ये अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। राहुल का फ्रेंड दरवाजा खोलकर कमरे में आता है तो देखता है कि बिस्तर पर कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ है। ये देखकर ये असमंजस में पड़ जाता है और पास जाकर चादर हटाता है तो देखता है कि न तो राहुल है और न दीपिका। ये कोई और ही व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है। ये वही व्यक्ति है जिसको दीपिका ने बरामदे में शराब पीकर फांसी लगाते हुए देखा था। अब वह व्यक्ति इनकी गर्दन पकड़कर भयानक चेहरे के साथ घुर्राते हुए इनको घर से भाग जाने की धमकी देकर कमरे से बाहर फेंक देता है। राहुल का फ्रेंड आंगन में आकर गिरता है। वह बहुत डरा हुआ है, उठकर घर से बाहर भाग जाता है और भागते हुए मेन फाटक से बाहर निकलकर बेहोश हो जाता है। सुबह राहुल के फ्रेंड की आंख खुलती है तो वह अपने आप को गेट के बाहर फुटपाथ पर पाता है और रात की घटना को याद कर बैठकर सोचने लगता है। तभी राहुल की गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। राहुल उतरकर उससे बाहर होने का कारण पूछता है। तब वह राहुल को रात की सारी घटना बताता है। घटना सुनने के बाद राहुल कहता है कि मैं तो तुम्हारे सामने ऑफिस चला गया था और तब से अब ऑफिस से आ रहा हूं। यह सुनकर उसके दोस्त का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह एकटक राहुल को देखता रहता है। उसके चेहरे को देखकर राहुल भी भयभीत हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। 1 घंटे के विचार विमर्श के बाद राहुल का फ्रेंड राहुल से अपना सामान घर के अंदर से बाहर उसके पास लाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद राहुल सामान लाकर इनको दे देता है और अपने दोस्त की जान अधिक जोखिम में न डालकर घर जाने की सलाह देता है। दिन के 10 बजे राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठा है। दीपिका जो कि आज बहुत खुश है क्योंकि राहुल का दोस्त घर छोड़कर जा चुका है। इसी खुशी में दीपिका राहुल को अपने हाथों से खाना खिला रही है। राहुल इस खुशी से अनजान नहीं है, वह सब कुछ समझता है पर चुपचाप खाना खा रहा है। खाने के बाद दीपिका राहुल को बेडरूम की तरफ ले जाती है। बेडरूम में आकर राहुल और दीपिका रोमांस करते। थोड़ी देर बाद राहुल सोने का नाटक करता है। दीपिका राहुल को सोता हुआ देखकर पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है और खुद भी सो जाती है। कुछ देर बाद राहुल महसूस करता है कि दीपिका पूरी तरह सो चुकी है। यह देखकर राहुल चुपचाप बेडरूम से बाहर चला जाता है। लान में आकर एक बेंच पर बैठ जाता है और अपने दोस्त के बारे में सोचने लगता है। तभी राहुल के मोबाइल में मैसेज आता है जिससे उसका ध्यान खुलता है। राहुल मैसेज पढ़ता है। मैसेज उसके दोस्त का है। मैसेज में राहुल को अर्जेंट एक होटल में आने की बात कही गई है। मैसेज पढ़ने के बाद राहुल मैसेज डिलीट कर देता है, चला जाता है। होटल के कमरे में 3 लोग राहुल, राहुल का फ्रेंड और उसके सीनियर बैठे हैं। राहुल के फ्रेंड ने 5 स्केचेस तैयार किए हैं। 2 स्केच उन भाई बहनों के हैं जो राहुल के फ्रेंड को पार्क में मिले थे। एक स्केच राहुल की बीवी दीपिका का है। एक स्केच उस लड़की का है जिसने राहुल के फ्रेंड को गेट से भगाया था। एक स्केच उस व्यक्ति का है जिसने राहुल के फ्रेंड की गर्दन पकड़कर उसे कमरे से बाहर फेंका था।
राहुल का फ्रेंड उन स्केचेस को अपने सीनियर को बारी बारी से दिखाते हुए उनसे संबंधित घटनाओं को भी बताता है। स्केचेस को देखने के बाद राहुल भी दंग है। कुछ देर सोचने के बाद राहुल के फ्रेंड के सीनियर साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये 4 स्केचेस और इनसे संबंधित घटनाएं राहुल की बीवी दीपिका के पिछले जन्म से संबंधित है। सीनियर की बात सुनकर राहुल असहमति जताता है क्योंकि उसने स्केच में बने लोगों को नहीं देखा। वह यह तो मानने को तैयार है कि कुछ गड़बड़ है, पर इसका दीपिका के पिछले जन्म से कोई संबंध है यह मानने को तैयार नहीं है। इतना कहकर राहुल अपने घर चला आता है। राहुल के जाने के बाद राहुल का फ्रेंड अपने सीनियर से राहुल के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। राहुल की गाड़ी एक पार्क के पास आकर रुकती है। राहुल गाड़ी से उतरकर पार्क में चला जाता है और अंदर जाकर एक बेंच पर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। रात के 8 बजे राहुल घर आता है तो देखता है कि गेट खुला हुआ है। बेडरूम में आता है तो पाता है कि दीपिका बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसके कपड़ों पर रंग के छींटे हैं और हाथ भी रंगे हुए हैं। राहुल दीपिका को उठाने का प्रयास करता है लेकिन वह नहीं उठती। राहुल बाहर आता है तो देखता है कि डाइनिंग टेबल खाली है, खाना नहीं बना है। राहुल खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है। आधे घंटे बाद राहुल खाना लेकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि डाइनिंग टेबल खाने से सजा हुआ है और दीपिका उसका इंतजार कर रही है। यह बात राहुल की समझ से परे है। फिर भी राहुल डाइनिंग टेबल तक जाता है और टेबल पर अपना खाना रखकर बैठ जाता है। जैसे ही दीपिका राहुल के खाने से प्लेट हटाती है, राहुल खाना देखकर आग बबूला हो जाता है क्योंकि खाने में नॉन वेज बना है। राहुल गुस्से से खाने की प्लेट फेंक देता है क्योंकि ये दोनों ही नॉन वेज पसंद नहीं करते और उससे नफरत करते हैं। यह देखकर दीपिका पर धीरे धीरे गुस्सा चढ़ने लगता है और दीपिका गुस्से से लाल हो जाती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। यह देखकर राहुल घबरा जाता है और दीपिका पर पानी की छींटे डालकर दूर हट जाता है। थोड़ी देर बाद दीपिका होश में आती है जो कि अब नॉर्मल है। दीपिका राहुल से अपने आप को असहाय महसूस करने की बात कहती है। राहुल डरते डराते उसके पास जाता है और उसे उठाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाता है। दीपिका अभी भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। राहुल कुछ सोचते हुए बाहर से लाए हुए खाने की थैली को उठाकर दीपिका को सहारा देते हुए बेडरूम की ओर चला जाता है। बेडरूम में आकर राहुल दीपिका को बिस्तर पर बिठाता है और खाना परोसकर एक दो निवाले दीपिका को खिलाता है, जिसके बाद दीपिका के अंदर कुछ ताकत आ जाती है। अब दीपिका खुद खाने लगती है। यह देखकर राहुल संतुष्ट हो जाता है और खुद खाना खाकर सो जाता है। राहुल दीपिका की नजर से सो चुका है लेकिन वह मन ही मन लेटे हुए मंथन कर रहा है। रात 12 बजे चपड़ चपड़ की आवाज के साथ राहुल का ध्यान टूटता है। देखता है कि दीपिका बिस्तर पर सोई हुई है। आवाज बाहर से आ रही है। गेट खोलता है तो पाता है कि डाइनिंग टेबल पर 2 लोग बैठे नॉनवेज खा रहे हैं, जिनमें से एक स्वयं राहुल है, दूसरी लड़की है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति जिसके हाथ में डायरी है आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर डायरी में लिखने लगता है। लिखने के बाद खाना चालू कर देता है।
धीरे धीरे खाने में कंपटीशन शुरू हो जाता है और यह कंपटीशन एक विकराल रूप ले लेता है। खाने के बाद सभी लोग हाथ धोकर गेट से बाहर चले जाते हैं। राहुल भी इनके पीछे पीछे बाहर तक जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। असंभव को संभव देख राहुल सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वापस आकर बरामदे में पड़े सोफे पर बैठकर सिगरेट पीते हुए चिंतन करने लगता है। चिंतन में राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए लोगों के बारे में सोच रहा है, जिनमें से 2 लोगों की स्केच आज राहुल ने होटल के कमरे में देखी थी। डायरी वाला व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसने राहुल के फ्रेंड को गर्दन पकड़कर कमरे से बाहर फेंका था। और ये लड़की वही लड़की है जिसने राहुल के फ्रेंड को गेट पर अपने आप को दीपिका बताया था। यही सब कुछ सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सूरज की पहली किरण के साथ राहुल गाड़ी लेकर होटल चला जाता है। होटल के कमरे में 3 लोग बैठे हैं, राहुल का फ्रेंड और उसके सीनियर। राहुल अपने साथ घटी रात की सारी घटना बताता है। सब कुछ सुनने के बाद सीनियर साहब अपने बैग से एक डायरी निकालकर राहुल की तरफ बढ़ाते हैं। डायरी देखते ही राहुल अचंभित हो जाता है, क्योंकि ये वही डायरी है जो उसने रात की घटना में डाइनिंग टेबल पर देखी थी। अब राहुल कुछ बोले इससे पहले ही सीनियर साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी असंतुष्टि को दूर करने के लिए रात में तुम्हारे घर गया था। जैसे ही मैं तुम्हारे घर पहुंचा कि गेट पर ही मुझको ये डायरी पढ़ी मिली, जिसके कुछ पेज पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तुम्हारी असंतुष्टि को दूर कर सकती है। सीनियर राहुल से डायरी पढ़ने के लिए कहते हैं। अब राहुल डायरी खोलकर पढ़ना शुरू करता है। डायरी एक व्यक्ति की है। ये वही व्यक्ति है जिसको राहुल ने रात की घटना में डायरी के साथ डाइनिंग टेबल पर देखा था, और इसी ने राहुल के फ्रेंड को गर्दन पकड़ के कमरे से बाहर फेंका था। ये एक आत्मकथा है जिसे कुछ लोग डेली रूटीन में लिखते रहते हैं, और ये डायरी 40 साल पुरानी है। ये कहानी प्रभात नाम के एक शख्स की है जिसको राहुल ने रात की घटना में डाइनिंग टेबल पर देखा था। इसकी दीपिका नाम की एक छोटी बहन है। इसको भी राहुल ने रात की घटना में डाइनिंग टेबल पर देखा था। ये दीपिका वर्तमान दीपिका, जो कि राहुल की बीवी है, का पूर्व जन्म है। दीपिका का वर्तमान और पूर्व दोनों जन्मों का नाम सेम है, बस चेहरे अलग अलग हैं। प्रभात और दीपिका एक किराए के मकान में रहते हैं। उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके हैं। प्रभात टेलीकॉम सेक्टर में फील्ड वर्कर है। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद प्रभात एक टेलीकॉम कंपनी का मालिक बन जाता है, जिसकी गिनती टॉप की कंपनियों में आती है। अब प्रभात और दीपिका किराए के घर से निकलकर एक पैलेस में रहने लगते हैं, जिसका वर्तमान परिदृश्य एक मोटेल का रूप है, और इसी में वर्तमान राहुल और दीपिका रहते हैं। प्रभात की कंपनी आज जिस भी पोजीशन पर है, उसमें प्रभात की कड़ी मेहनत और उनके मैनेजर विजय शंकर के अनुभव का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए दोनों के बीच बहुत अच्छे घरेलू संबंध हैं। मैनेजर साहब के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये वही भाई बहन हैं
जो वर्तमान में राहुल के फ्रेंड को पार्क में मिले थे, और यही दोनों वर्तमान दीपिका के घर सबसे पहले रात में रुकने आए थे। 2 साल बाद कंपनी को एक बहुत बड़ा घाटा होता है। इस घाटे से कंपनी को बचाने के लिए कंपनी का एक अदना सा वर्कर जी तोड़ मेहनत करके कंपनी को घाटे से उबार कर पुनः उसे उसके मुकाम पर ला देता है। इस अदने से वर्कर का नाम संकल्प है, और यह वर्तमान राहुल का पूर्व जन्म है। दोनों ही जन्मों में इनकी शक्लें सेम हैं। इस कार्य से खुश होकर कंपनी का मालिक प्रभात संकल्प के हाथों में अकाउंट डिपार्टमेंट की बागडोर थमा देता है। संकल्प के अकाउंट डिपार्टमेंट संभालने के बाद कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है, जिससे खुश होकर प्रभात संकल्प को कंपनी के 40% शेयर का मालिक बना देता है। चूंकि आज से दोनों कंपनी के पार्टनर हैं, इसीलिए प्रभात संकल्प को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात के 8 बजे संकल्प प्रभात के घर जाकर डोरबेल बजाता है। दीपिका दरवाजा खोलती है। चूंकि दीपिका संकल्प को नहीं जानती है, पर संकल्प के परिचय देने के बाद वह संकल्प को पहचान जाती है और अंदर बुलाती है। संकल्प और दीपिका डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे हैं। कुछ देर बाद प्रभात डायरी लिए हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है, और डायरी में कुछ लिखने के बाद सभी लोग खाने पर से प्लेट हटाते हैं। इनकी खाने की प्लेट्स में नॉन वेज है। चूंकि सभी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, खाना चालू करते हैं। यही घटना वर्तमान में राहुल ने देखी थी। डिनर करते करते संकल्प की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख प्रभात संकल्प से आंसुओं का कारण पूछता है। तो संकल्प अपने अनाथपन और इस घर में मिले प्यार में झलकते अपनापन की बात कहता है। इसे सुनने के बाद प्रभात संकल्प को दिलासा देते हुए उसे अपने घर का मेंबर मानते हुए इसी घर में रहने की परमिशन दे देता है। खाना खाकर तीनों लोग बाहर चले जाते हैं। अगले दिन संकल्प प्रभात के घर में आकर शिफ्ट हो जाता है। आज छुट्टी का दिन है। प्रभात, दीपिका और संकल्प घर के बाहर लान में है। प्रभात अपनी बहन
उठकर टहलते हुए लॉन में आता है। लॉन में दीपिका पेंटिंग बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। संकल्प जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है और यह सब देखने लगता है। कुछ देर बाद दीपिका की नजर संकल्प पर पड़ती है। दीपिका संकल्प से उसका हालचाल पूछती है। संकल्प दीपिका को अपने ठीक होने की बात बताता है। कुछ देर तक दोनों में बातचीत होती रहती है। उसके बाद दोनों अंदर चली जाती है। अगले दिन से प्रभात और संकल्प ऑफिस जाना चालू कर देते हैं। अब संकल्प और दीपिका खुलकर बातें करने लगी है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। चाहत इस कदर परवान चढ़ती है कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दीपिका इसको लेकर अपने भाई से बात करने के बारे में सोचती है। एक दिन जब छुट्टी पड़ती है, सभी लोग छुट्टी को पेंटिंग डे के रूप में मनाते हैं, इसीलिए ये लोग लॉन में हैं। आज दीपिका आंख बंद करके अपनी पेंटिंग परफेक्ट बना देती है, जिसे देख प्रभात बहुत खुश हो जाता है और दीपिका से कुछ भी मांगने की बात करता है। ये सुनकर दीपिका बहुत खुश हो जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए अपने और संकल्प के रिश्ते के बारे में भाई को बता देती है। प्रभात दीपिका की बात को खुशी खुशी मान लेता है। उसके बाद प्रभात संकल्प को पेंटिंग करना सिखाने लगता है। इधर कंपनी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाता है, जिसका पूरा क्रेडिट संकल्प को जाता है। अब कंपनी और तरक्की करने लगती है, पर इस बार जब कंपनी का एनुअल ऑडिट होता है तो अकाउंट में हेर फेर मिलता है। चूंकि अकाउंट डिपार्टमेंट संकल्प के पास है, इसलिए शक की सुई संकल्प की तरफ घूमती है। अब प्रभात मैनेजर के साथ मिलकर एक कमेटी गठित करता है और इसकी जांच कराता है। जांच में भी संकल्प की दोषी पाई जाती है। रिपोर्ट देखकर प्रभात भी गुस्से में आ जाता है और संकल्प से सारी पावर्स छीनते हुए उसे घर से भी निकाल देता है। जब संकल्प घर से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, तभी दीपिका उसके कमरे में आती है और उससे हेर फेर के बारे में बात करती है। संकल्प दीपिका को अपने आप को बेगुनाह बताता है और अपनी बेगुनाही के सबूत भी दिखाता है, जो कि उसने प्रभात को दिखाए थे और प्रभात ने नहीं माने थे। सबूत देखने के बाद दीपिका चुप हो जाती है और कमरे से चली जाती है। संकल्प अपना सामान पैक करके प्रभात का घर छोड़कर चला जाता है। इधर कंपनी का अकाउंट डिपार्टमेंट अब मैनेजर के अंडर कस्टडी में आ जाता है। दीपिका कमरे में बैठी है, उसके दिमाग में संकल्प को लेकर कश्मकश चल रही है। वह यह नहीं सोच पा रही है कि संकल्प दोषी है या नहीं। कुछ कश्मकश के बाद दीपिका उठकर अपने भाई प्रभात से बात करने के लिए जाती है, तो देखती है कि उसका भाई बरामदे में सोफे पर बैठा है और गुस्से में लाल है और सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है। दीपिका कुछ हिम्मत करके जैसे ही अपने भाई से संकल्प के बारे में कुछ कह ही पाती है कि उसका भाई भड़क जाता है और संकल्प के बारे में कोई भी बात न करने की चेतावनी देते हुए उसे भगा देता है। दीपिका गुस्से में आकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। 3-4 दिन तक वह कमरे में बंद रहकर रोती रहती है। चौथे दिन दीपिका के मोबाइल पर संकल्प का फोन आता है। दीपिका फोन रिसीव करती है तो संकल्प दीपिका को अपने आप को बेगुनाह बताते हुए
कंपनी में चल रही कुछ गड़बड़ के भी बारे में बताता है। अगले दिन दीपिका तैयार होकर कंपनी चली जाती है। कंपनी जाकर दीपिका को कुछ ऐसी सच्चाइयां पता चलती हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संकल्प दोषी नहीं है और उसकी बेगुनाही के सबूत मैनेजर के पास हैं। इसीलिए दीपिका मैनेजर के घर जाती है। मैनेजर के घर पहुंचकर दीपिका को मैनेजर के बच्चों के द्वारा ये पता चलता है कि मैनेजर प्रभात से मिलने गए हैं। ये सुनकर दीपिका वापस अपने घर चली जाती है। दीपिका जैसे ही घर के अंदर घुसती है तो देखती है कि प्रभात मैनेजर को गोली मार देता है। चूंकि प्रभात की नजर दीपिका पर नहीं पड़ी है, इसलिए दीपिका तुरंत घर से बाहर चली आती है और मैनेजर के बच्चों और संकल्प को फोन करके तुरंत आने को कहती है। कुछ ही देर में मैनेजर के बेटा बेटी और संकल्प आ जाते हैं। अब चारों लोग मिलकर घर के अंदर दाखिल होते हैं। संकल्प को देखते ही प्रभात उस पर गोली चला देता है। उसको बचाने के चक्कर में मैनेजर का बेटा मारा जाता है। प्रभात पुनः फिर गोली चला देता है। इस बार मैनेजर की बेटी मारी जाती है। तीसरी बार प्रभात संकल्प पर गोली चलाने का प्रयास कर ही रहा होता है कि तभी दीपिका सामने आ जाती है। दीपिका को देखकर प्रभात रुक जाता है। दोनों में बहस होने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर संकल्प प्रभात पर डंडे से वार कर देता है, जिससे प्रभात अधमरा हो जाता है। प्रभात को बेदम देखकर संकल्प दीपिका से कहता है कि वह जाकर पुलिस बुला लाए। दीपिका चली जाती है। जब दीपिका पुलिस के साथ लौट रही होती है तो संकल्प रास्ते में लंगड़ाते हुए मिलता है। दीपिका और पुलिस वाले उतर कर देखते हैं कि संकल्प के पैर में गोली लगी है और वह बहुत बड़ा सहना है। दीपिका के पूछने पर संकल्प यह बताता है कि तुम्हारे जाने की कुछ ही देर बाद मैनेजर उठता है, जो कि पूरी तरह नहीं मरा था। अपने बच्चों की लाश देखकर प्रभात को मारने का प्रयास करता है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, जिसमें मुझे पैर पे गोली लग जाती है और मैं बाहर भाग आता हूं। बाहर आने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि मैनेजर अपने बच्चों को गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ चला जाता है। ये सुनकर इंस्पेक्टर साहब कुछ सिपाहियों को अस्पताल की तरफ भेज देते हैं और खुद दीपिका और संकल्प के साथ घर की ओर चले जाते हैं। घर पहुंचकर संकल्प, दीपिका और इंस्पेक्टर साहब देखते हैं कि प्रभात फांसी पर झूल रहा है। यह देखकर दीपिका फूट कर रोने लगती है और संकल्प उसे ढाढ़स बंधाने का प्रयास करता है। तभी इंस्पेक्टर साहब को फोन पर सूचना मिलती है कि मैनेजर और उनके बच्चे रोड एक्सीडेंट में मारे गए। इंस्पेक्टर साहब इन दोनों का बयान लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगते हैं। संकल्प के घर से बाहर निकलने तक की कहानी राहुल पढ़ता है और उसके बाद की कहानी सीनियर पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि बाद की कहानी अलग ही भाषा में लिखी गई है जो राहुल की समझ से परे है। कहानी सुनकर राहुल को सारी बातें समझ में आ जाती है कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। उसके बाद राहुल इससे बचने के लिए सीनियर से उपाय पूछता है। कुछ देर सोचने के बाद सीनियर राहुल को वो सारे उपाय बताते हैं जिससे उसे इन सब से छुटकारा मिल सके। कुछ देर सोचने के बाद राहुल हिम्मत करके घर चला जाता है। अब रात हो चली है। जैसे ही राहुल घर पहुंचता है तो देखता है कि दीपिका
टीवी के सामने बैठी समाचार देख रही है। समाचार में एक खबर को देखकर और सुनकर राहुल की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि खबर के अनुसार राहुल का फ्रेंड एक दिन पहले होटल में मरा पाया गया और उसके सीनियर एक हफ्ते पहले अपने घर में मरे पाए गए। अब राहुल सोच में पड़ जाता है कि आज वह किसके साथ था। दीपिका की रोने की आवाज से राहुल का ध्यान टूटता है और देखता है कि दीपिका रो रही है और भयानक मुद्रा में है। दीपिका की मुद्रा और भयानक होती चली जा रही है। कुछ देर रोने के बाद दीपिका गुस्सा जाती है और राहुल से डायरी छीनने का प्रयास करती है। कुछ देर की हाथापाई के बाद दीपिका राहुल से डायरी छीन लेती है। डायरी मिलते ही दीपिका शांत हो जाती है और उसे सीने से लगाकर सोफे पर बैठ जाती है और आंख बंद कर लेती है। दीपिका को शांत देखकर राहुल कुछ सोचकर स्टोर रूम की तरफ भागता है। स्टोर रूम में आकर खोजते खोजते राहुल को 2 पुरानी पेंटिंग्स मिल जाती हैं, जिसमें एक प्रभात की है और दूसरी पिछले जन्म की दीपिका की है। राहुल पेंटिंग्स को जलाने के लिए माचिस की तीली जलाता है। तीली बुझ जाती है। दूसरी तीली जलाता है, वह भी बुझ जाती है। तीसरी तीली जलाता है, वह भी बुझ जाती है। इसी क्रम में वह कई तीलियां जलाता है। तीलियां बुझ जाती हैं। राहुल को ऐसा लगता है कि कोई तीलियां बुझा रहा है। राहुल सर उठा के देखता है, सामने दीपिका खड़ी है और फूंक कर तीली बुझा रही है। राहुल दीपिका को देखकर घबरा जाता है। इतने में दीपिका राहुल के हाथ से माचिस छीनकर खुद पेंटिंग्स में आग लगा देती है और गुस्से में आकर राहुल को उठाकर स्टोर रूम से बाहर फेंक देती है। बाहर आकर राहुल सोफे के पास गिरता है। वहीं पर राहुल की नजर उसी डायरी पर पड़ती है। राहुल लपक कर डायरी उठाता है कि तभी दीपिका राहुल के सामने आ जाती है। वह उग्र रूप में है और राहुल को मारने के लिए आगे बढ़ती है। दीपिका जैसे ही राहुल को मारने के लिए उसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाती है, तभी राहुल दीपिका की तरफ डायरी बढ़ा देता है। जैसे ही डायरी टच होती है, दीपिका डाउन पड़ जाती है। राहुल भागकर पुनः स्टोर रूम में आता है। इस बार उसे पिछले जन्म के कपड़े मिलते हैं। राहुल कपड़े देखकर उन्हें तुरंत जलाने लगता है। कपड़े जैसे ही जल ही रहे होते हैं कि तभी उसमें डायरी गिरती है। यह देखकर राहुल हैरान हो जाता है। कपड़ों के साथ डायरी को जलता देख राहुल की चिंता और बढ़ जाती है। राहुल डायरी को जलने से बचाने का प्रयास करता है, लेकिन डायरी जल जाती है। तभी उसके कानों में दीपिका के हंसने की आवाज पड़ती है। वह बाहर आता है, देखता है कि दीपिका सोफे पर बैठी जोर जोर से हंस रही है। राहुल को देखते ही दीपिका हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा डायरी मेरी कमजोरी है? जला दी ना मैंने, अब तुम कैसे बचोगे? अब राहुल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दीपिका की तरफ पढ़ने लगता है। ये 2 ही लाइन पढ़ पाता है कि अब इसके आगे का चालीसा दीपिका जोर जोर से भयानक आवाज में पढ़ने लगती है। ये देखकर और सुनकर राहुल हैरान रह जाता है और वहीं जम जाता है। अब दीपिका हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है। यह देखकर राहुल उसको बचाने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है, एक जोरदार झटके के साथ वह उसे दूर फेंक देती है। राहुल पुनः
दीपिका को बचाने जाता है और इस बार दीपिका उसे बहुत मारती है। अब राहुल मार खाते खाते अधमरा हो जाता है। जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तो या तो वो हारता है या सामने वाला हारता है। अब राहुल अपने आप को दीपिका के सामने सरेंडर करता हुआ कहता है, अगर तुमको मुझे मारने से शांति मिलती है तो लो, मार डालो मुझे। इतना कहने पर भी दीपिका नहीं रुकती और अपने आप को घायल करती रहती है। यह देखकर राहुल कहता है, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, क्या तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा है कि तुम अपनी बहन को ही मार डालोगे? इतना सुनकर दीपिका स्टोर रूम की तरफ चली जाती है और कुछ देर बाद पेंटिंग स्टैंड, ब्रश और एक ब्लैंक पेंटिंग लेकर राहुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब प्रभात दीपिका के शरीर को छोड़कर अलग हो जाता है और दीपिका से ब्रश उठाकर स्वयं की पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। चूंकि दीपिका ने कभी अपने आप को आईने में नहीं देखा, इसलिए वह अपनी पेंटिंग नहीं बना सकती। अब प्रभात राहुल से कहता है, देखा, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। मेरी बहन तो वो थी जो आंख बंद करके अपनी पेंटिंग बना लेती थी। मैं तो अपनी बहन से नफरत कर ही नहीं सकता। मैं तो उससे प्यार करता था, करता हूं, करता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे उससे नफरत हुई। उसके बाद वह मुझसे दूर जाने लगी थी और ऐसा हुआ भी। तुमने मुझे फांसी पर लटकाया, उसका इल्जाम दूसरे पर डाल दिया और उसके बाद मेरी बहन को इस तरह से मोटिवेट किया कि उसने मुझे याद तक नहीं किया और तभी से मेरे दिल में तुम दोनों के लिए नफरत पैदा हुई और इसका बदला मैंने पिछले जन्म में ही तुम दोनों को छत से गिराकर मारकर ले लिया था। फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली और इसीलिए अब भी मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूं। अब राहुल कहता है, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी में खुद नहीं आया, तुम्हारे द्वारा लाया गया। मैं तो उसे सच्चा प्यार करता था, शादी करना चाहता था और तुम भी तो रजामंद थे। फिर क्यों तुमने मुझे फंसाया? मुझे तो लगता है कि तुम ही अपनी बहन से प्यार नहीं करते थे। तुमसे ज्यादा प्यार तो मैं उससे करता था, नहीं तो तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं करते। यह सुनकर प्रभात बौखला जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बहन को मुझसे ज्यादा चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमको एक मौका देता हूं कि अगर आंख बंद करके तुम मेरी बहन की तस्वीर बना देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरी बहन को मुझसे ज्यादा चाहते हो। उसके बाद मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम तस्वीर कंप्लीट नहीं कर देते मैं तुम पर कोड़े बरसाता रहूंगा। चूंकि राहुल के पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए वह शर्त मान लेता है। राहुल पेंटिंग के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं रखता है, लेकिन फिर भी वह वर्तमान दीपिका के साथ बिताए गए सुहाने लम्हों को याद करते हुए आंख बंद करके उसकी पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद राहुल का माइंड ब्लॉक हो जाता है। वो कहते हैं ना कि प्यार ईश्वर का दूसरा रूप होता है और ईश्वर सब कुछ कर सकता है। इधर प्रभात राहुल पर कोड़ों की बरसात करते हुए उसकी पेंटिंग को खराब करने का पूरा प्रयास करता है। इस कठिन परीक्षा के चलते हुए भी वह अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेता है और जैसे ही आंख खोलकर दिखता है तो राहुल अपनी हार मान लेता है, क्योंकि ये तस्वीर राहुल की दीपिका की नहीं है। इधर फोटो देखते ही प्रभात का चाबुक रुक जाता है, क्योंकि ये तस्वीर उसकी बहन दीपिका की है। अब प्रभात राहुल के प्यार के सामने सर झुकाता है और चला जाता है।
हमारी इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए। जल्द ही मैं आप लोगों के सामने अगली कहानी लेकर